आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस रहस्य के बारे में बताऊंगी कि आखिर सावन के महीने में शिव पूजा की शुरुआत किस प्रकार से हुई। आज मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ जो न केवल इतिहास है बल्कि हमारी आत्मा का सत्य भी है। यह कहानी उस समय की है, सागर मंथन का वो भयानक दिन जब देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर को मथ रहे थे। उस समय वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था और जो निकला वो था हलाहल, वो था कालकूट। जो निकला वो था ऐसा विष जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर देने वाला था। उस दिन जब हलाहल निकला पूरा ब्रह्मांड कांप गया। ये विष इतना भयानक था कि इसकी एक बूंद से भी तीनों लोक जलकर राख हो सकते थे। देवता तक घबरा गए, असुर भाग गए और इंद्र तक की आंखों में आंसू आ गए। ब्रह्मा की आवाज कांपने लगी। अब वे बोले, हे प्रभु, ये विष तो पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा, इसका हम क्या करेंगे। इस बात से विष्णु भगवान भी चिंतित थे। उन्होंने कहा, इस विष को कोई भी नहीं पी सकता, ये तो मृत्यु का साक्षात रूप है। तब एक आवाज गूंजी, शांत, ये विष मैं पी लूंगा। इस आवाज से मानो सन्नाटा छा गया हो। सभी ने उस ओर देखा जहां खड़े थे महादेव भोलेनाथ। शिवजी ने निर्णय सुनकर पार्वती जी भी चिंतित हो गई। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो भोलेनाथ से बोली, स्वामी, मैं आपको ये विष नहीं पीने दूंगी, ये विष आपको मार देगा। फिर भोलेनाथ ने पार्वती को समझाया, पार्वती, अगर मैं ये विष नहीं पीऊंगा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा प्रेम मुझे कभी भी मरने नहीं देगा। लेकिन पार्वती का दिल टूट रहा था। पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, अगर आप यह विष पीने का आग्रह कर रहे हैं तो मैं आपके गले को अपने हाथों से दबा दूंगी, जिससे विष पेट में नहीं जा पाएगा। फिर आया वो क्षण जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड सांस रोककर खड़ा हो गया। महादेव ने हलाहल को अपने हाथों में लिया। विष इतना भयानक था कि हवा में भी धुआं उठ रहा था। जैसे ही शिवजी ने विष को अपने मुंह में लिया, वैसे ही पार्वती ने अपने कोमल हाथों से भोलेनाथ के गले को दबा दिया। विष गले में ही रुक गया, ना ऊपर आ सका ना नीचे जा सका। विष के प्रभाव से भोलेनाथ का गला नीला पड़ गया। उस दिन से वो नीलकंठ कहलाए। ये था महादेव का प्रेम, उनका त्याग। लेकिन विष का प्रभाव इतना भयानक था कि महादेव का शरीर जलने लगा। गर्मी इतनी थी कि उनके शरीर से धुआं उठने लगा। यह देखकर पार्वती जी व्याकुल हो गई। तभी आकाश से मूसलाधार बारिश होने लगी। ये वही सावन का महीना था। प्रकृति खुद महादेव की सेवा में लग गई। देवता समझ गए कि ये कोई साधारण बारिश नहीं है। इंद्रदेव सामने आए, हे महादेव, आपने सबकी रक्षा की है, अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा करें। सभी देवताओं ने मिलकर भोलेनाथ का अभिषेक किया। गंगा जी का पवित्र जल, दूध, दही, शहद, घी सब कुछ शिवजी पर चढ़ाया गया। बेलपत्र, धतूरा अर्पित किया गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, आज से हर सावन में आपकी इसी तरह से पूजा होगी। ये पूजा आपके महाबलिदान की स्मृति में होगी। दिन सोमवार का था। चंद्रमा भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान थे। उनकी शीतलता से महादेव को राहत मिल रही थी। चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, मैं हमेशा आपके मस्तक पर ही रहूंगा और हमेशा अपनी शीतलता आपको प्रदान करता रहूंगा। और सावन में भक्त मुझे देखकर ही आपकी पूजा करेंगे। गंगा जी ने भी वचन दिया, हे महादेव, मैं हमेशा आपकी जटाओं में बहती रहूंगी। हर सावन में मेरे पवित्र जल से आपका इसी प्रकार से अभिषेक होगा। सबसे कठिन व्रत रखा माँ पार्वती ने। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक भोलेनाथ का शरीर सामान्य नहीं होता वे अन्न जल नहीं लेंगी। पूरे सावन माँ पार्वती ने निर्जला व्रत रखा।
वे दिन रात भोलेनाथ की सेवा में लगी रहती। यह देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, आपका ये व्रत सच्ची प्रेम का प्रमाण है। आज से हर सावन में स्त्रियां आपकी तरह ही भोलेनाथ के लिए व्रत रखेंगी और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना किया करेंगी। विष पीने के बाद महादेव के गले में जो जलन हो रही थी वह असहनीय थी। तभी नाग देवता आए और वासुकी नाग ने कहा, हे महादेव, आपने हमारे कुल के वासुकी को समुद्र मंथन में उपयोग होने दिया। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपकी सेवा करें। अब सभी नाग देवताओं ने शिव के गले में अपनी शीतलता से उन्हें राहत दी। तभी से शिवजी के गले में नाग विराजमान है। महादेव के इस बलिदान को देखकर नाग देवताओं की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि महादेव की करुणा और प्रेम के थे। जहाँ जहाँ ये आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उगे। रुद्राक्ष के बीज में वही शांति थी और वही शक्ति थी जो महादेव में थी। इसलिए सावन के महीने में रुद्राक्ष की माला पहनकर पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जब शिवजी ने हलाहल पिया था, उस समय जो बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी वहाँ धतूरे के पौधे उग गए। धतूरा भी विषैला होता है, लेकिन शिवजी को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि इसमें विष को सहन करने की शक्ति है। तभी से सावन में धतूरा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। धतूरा चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये उनके बलिदान की याद दिलाता है। विश्व के प्रभाव से बचने के लिए महादेव ने भांग का सेवन किया। भांग में ऐसे गुण होते हैं जो विष के प्रभाव को कम कर देते हैं। तभी से महादेव को भांग बहुत अधिक प्रिय है। विष के कारण महादेव के शरीर में जो जलन हो रही थी, उसे शांत करने के लिए निरंतर जल अभिषेक किया जा रहा था। ये जल केवल पानी नहीं था, बल्कि भक्ति का प्रतीक था। तभी से सावन में जल अभिषेक की परंपरा शुरू हुई। गंगा जी के जल में अभिषेक करने के लिए देवतागण दूर दूर से जल लेके आए। उन्होंने कावड़ में जल भरा और महादेव का अभिषेक किया। यह पहली कावड़ यात्रा थी। तभी से हर सावन में भक्तगण कावड़ में गंगा जल भरकर शिवजी का अभिषेक के लिए लेकर आते हैं। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह महादेव के बलिदान को याद दिलवाता है। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने ओम नमः शिवाय का जाप किया। इस मंत्र में इतनी शक्ति थी कि धीरे धीरे विष का प्रभाव कम होने लगा। तभी से सावन में ओम नमः शिवाय का जाप विशेष महत्व रखता है। नारद जी ने इस घटना का संदेश तीनों लोकों में फैलाया। उन्होंने कहा, महादेव ने हमारी रक्षा के लिए विष पिया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सेवा करें। इस संदेश से सभी लोग प्रभावित भी हुए। देवलोक से पृथ्वी तक सभी जगह सावन में महादेव की पूजा की परंपरा शुरू हुई। मुझे आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य लाएगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।